भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार करने का जो प्रण लेके बैठे हैं, उन सभी गौ प्रेमियों को मैं खूब खूब बधाई देता हूं। देश में रहकर भी जो गौ सेवा के लिए आगे नहीं आते हैं और आप विदेश में रहकर के भी गायों के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतनी सेवा दे रहे हैं, तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। एक जो विचार जो आया है वो विचार बहुत उत्कृष्ट है और वो विचार एक विश्वव्यापी हो जाए, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है। क्योंकि हिंदू संस्कृति में गायों को विश्व की माता के रूप में माना गया है। गौ सूर्य नारायण की एक किरण का नाम है। सूर्य नारायण जो सुबह में निकलते हैं, उनकी एक किरण का नाम गौ है। सूर्य के उदय होने से तीन किरण, ज्योति, आयु एवं गौ, विश्व के सभी प्राणी मात्रा में प्रवेश करती है। लेकिन गौ नाम की जो किरण है वो केवल गाय में ही अधिक मात्रा में समाविष्ट होती है, अन्य कोई पशु, प्राणी या मनुष्य में नहीं। तो गौ नाम की किरण जो है वो गाय में ही ज्यादा समाविष्ट होती है और इसी वजह से आर्यों ने गाय को गौ कहा। तो शुक्ल यजुर्वेद में गौ एवं पृथ्वी दोनों के संबंध में प्रश्न किया गया। कस्य मात्रा न विद्यते, अर्थात किसकी उपमा नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में यजुर्वेद में जवाब दिया गया है, उत्तर दिया गया है, गोस्तु मात्रा न विद्यते, मतलब गायों की कोई उपमा नहीं है। वेद में माना गया है कि गाय एवं पृथ्वी दोनों गाय के ही दो स्वरूप है, मतलब हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो भी गाय का ही एक स्वरूप है, ऐसा वेद में माना गया है। दोनों अभिन्न है, दोनों एक दूसरे के सहायक एवं सहचर है। मृत्युलोक की आधार शक्ति पृथ्वी है और देवलोक की आधार शक्ति गाय है, ऐसा वेद ने बताया गया है। इसलिए तो पृथ्वी को भूलोक और देवलोक को गौलोक बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले कंसादि के त्रास से त्रस्त पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी के सन्मुख उपस्थित होती है। यह बात श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में 17वें श्लोक में बहुत अद्भुत दर्शाई गई है। भूमिर्दप्त नृप व्याज दैत्यानि कस्तायुतैहि आक्रांत बुरी भारेण ब्रह्मांड शरणम ययौ। जैसे सहनशील एवं क्षमावान व्यक्ति को महान माना जाता है, वैसे ही इस संसार में गायों को सर्वाधिक क्षमावान एवं सहनशील माना गया है। शास्त्रों में गाय को सर्वदेवमयी एवं सर्वतीर्थमयी माना गया है। गाय में सर्वदेव एवं सर्वतीर्थों का वास माना गया है और इसी वजह से गाय के दर्शन मात्र से सर्वदेव एवं सर्वतीर्थों के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। जहां गायों का लालन पालन किया जाता है वहां हमेशा सुख शांति का साम्राज्य देखने को मिलता है। हमने प्राचीन समय में, वैदिक समय में देखा है, जब आर्य संस्कृति थी, जब वैदिक संस्कृति जब पनप रही थी, तब सुख शांति ही थी। न टेंशन था, न स्ट्रेस था, न युद्ध था, न कुछ था, न संघर्ष था, कुछ नहीं था। तो जब गायों की जो लालन पालन जब होती थी वैदिक संस्कृति में, तब ये सुख और शांति का साम्राज्य देखने को मिलता था। गाय का दर्शन, गाय का स्पर्श, गाय का पूजन, गाय का स्मरण करने से मनुष्य को सर्व पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं। गाय की परिक्रमा करने से बृहस्पति सबके वंदनीय गुरु, माधव सबके पूज्य और इंद्र सब ऐश्वर्यवान बने हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में गौ रक्षार्थ गौ यज्ञ करने को कहा गया है। वैदिक युग में बहुत बड़े पैमाने पर गौ यज्ञ एवं गौ महोत्सव होते थे। हम सब भूल चुके हैं और हम ये प्रणाली को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना सारा विज्ञान रहा हुआ है। क्योंकि आज की जनरेशन को हम ये वेद की बात बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। दुख होता है कहने से। जो वेद में बताया गया है, जो शास्त्र में बताया गया है, वो बात मानने के लिए आज का यूथ तैयार नहीं है। वो बोला वो तो मिथ है, उसका प्रूफ कहां पर है? तो साइंस ने उस प्रूफ को प्रस्तुत करके आज के युवाओं की आंखें खोल दी है कि हमारी संस्कृति हजारों साल पहले थी, वो गौरववंती थी, गौरववंती है और गौरववंती ही रहने वाली है। तो इसी वजह से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन का पूजन के समय गायों को साथ में रखा था और गायों का पूजन करने के बाद गोवर्धन का पूजन किया था। गौ यज्ञ में वेदों में बताए गए गौ सूक्त से गौ रक्षार्थ होम, उसकी विगत में हम नहीं जाएंगे, 25-30 मिनट में पूरा करना है। तो उसको पूजन किया जाता था, उसके प्रकार में नहीं जाएंगे।
हम आज ज्यादातर साइंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज की जनरेशन को उसमें ही ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। वेदों में गायों का गोबर, गौमूत्र, दूध, गोरस और घी, पंचगव्य बोलते हैं हम उसको। गोबर, गौमूत्र, दूध, गोरस और घी उसको अत्यंत पावक, आरोग्यप्रद, तेजोवर्धक, आयुष्यवर्धक एवं बलवर्धक माना गया है, वेदों में माना गया है। लेकिन साइंस ने भी उसका ये जो गुणधर्म है उसको साइंस ने आज एक्सपेरिमेंट करके साबित किया है। और अपने हिंदुस्तान के नहीं, न्यूजीलैंड हो, यूएस हो, यूरोप हो, यूके हो, जापान हो, ये सभी वैज्ञानिकों ने, उस देशों के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि गौ में कितनी ताकत है। अगर हम हिंदू बोलते तो शायद अपने युवा मानने के लिए तैयार नहीं होते। उनको ऐसा है कि पश्चिम से जो आए वही सच होता है, तो उनके लिए भी मैं ये बताना चाहता हूं वहीं से आया हुआ है। शास्त्र में तो बताया गया है कि गव्यम पवित्रम च रसायनम च पश्य च रुस्व बल बुद्धि स्यात् आयुर्प्रद रक्त विकार हत्वारि त्रिदोष हृदोग विशापहम स्थातम। अर्थात पंचगव्य परम पवित्र रसायन है, पथ्य है, हृदय को आनंद देने वाला है, बल बुद्धि व आयु को बढ़ाने वाला है, रक्त दोष, त्रिदोष एवं हृदय रोग नाशक है। पंचगव्य तीक्ष्ण विष का भी नाश करता है। यह पंचगव्य का उपयोग वैदिक यज्ञों में एवं श्रौत और स्वार्थ शुभ कार्यों में प्रचलित है। अब आधुनिक विज्ञान की बात करें। आधुनिक विज्ञान में भी प्रयोगों के साथ यह तथ्य पर पहुंचा है कि गाय के गोबर में एटॉमिक रेडिएशन की नकारात्मक और आरोग्य को हानिकारक असरों को नाबूद करने की ताकत है। वैज्ञानिकों ने यहां तक बता दिया है कि एटॉमिक बम से उत्पन्न एटॉमिक रेडिएशन के समय अगर चारों दीवार, छत और भूमि को गोबर से लिपण की गई बांस से बनी हुई झोपड़ी में रहने से एटॉमिक रेडिएशन की मानव जीवन के ऊपर कोई भी हानिकारक असर नहीं होती है। ये अपने आधुनिक साइंस ने प्रूव किया है वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ। आज के क्लाइमेट चेंज एवं पर्यावरणीय समस्याओं के चलते समग्र विश्व आज बायोडायवर्सिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक की ओर आगे बढ़ रहा है। तब गोबर से उत्पन्न गैस को बायोफ्यूल के रूप में स्थापित करने का प्रयास हमें हमारी वैदिक संस्कृति की याद दिलाती है। आज विश्व बायोफ्यूल की ओर आगे बढ़ रहा है और गोबर से उत्पन्न होने वाले बायोफ्यूल की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं आगे वो साइंटिफिक इन्वेंशन की बात कर रहा हूं, आप जान के ताज्जुब होगी कि इतनी ताकत है क्या गोबर में। तो एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। तो अमेरिका और वॉशिंगटन में केविन एवं डेरिल मास नाम के दो वैज्ञानिक ने गोबर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है। गोबर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में अमेरिका के वॉशिंगटन के दो साइंटिस्ट है जिसका नाम है केविन एवं डेरिल मास। अगर कोई यूथ को मेरी बात पे संदेह हो तो गूगल महाराज का उपयोग करें। केविन एवं डेरिल मास, वॉशिंगटन, गोबर और इलेक्ट्रिसिटी का सर्च करेंगे तो आपके पूरा डिटेल, पूरा उसका पेपर देखने को मिल जाएगा। यही प्रयोग अमेरिका के फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने भी किया और उन्होंने भी गोबर से उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी को पावर जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को एकत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने। अमेरिका में इंपीरियल वैली में 36 मिलियन डॉलर खर्च करके 36 मिलियन डॉलर खर्च करके माइंडवेल आज हम भूल चुके हैं। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी विरासत थी, उसको आज विश्व के अन्य देशों के वैज्ञानिक उसको उजागर कर रहे हैं। हकीकत में वो हमारी थी। 36 मिलियन डॉलर खर्च करके 14 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके 18,000 घरों में साल 2012 से लेकर आज तक बायो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है। आप गूगल सर्च करके देखो, मैं देख के आया हूं। गोबर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके 18,000 घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती जा रही है।
मतलब आज 9 साल हो गए, 2012 से लेकर के आज 21, 9 साल से कंटिन्यूस देती जा रहे हैं। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शाका शिबुसावा ने 100 ग्राम गोबर को हाई प्रेशर एवं हीट देने के पश्चात, आज मैं पावर पॉइंट से, क्योंकि 25-30 मिनट से करना था इसलिए मैं सब पावर पॉइंट नहीं लाया हूं, ये सब जो एक्सपेरिमेंट हुए उसके पावर पॉइंट भी मेरे पास है कि कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और कैसे उसमें सफलता प्राप्त की। तो जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शाका शिबुसावा ने 100 ग्राम गोबर को हाई प्रेशर एवं हीट देने के पश्चात 1.4 ml गैसोलीन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। गोबर से गैसोलीन, पहले गोबर से इलेक्ट्रिसिटी लाए अमेरिका, जापान गोबर से गैसोलीन लेके आया। उनका कहना है कि गोबर से 1.5% से लेकर 2% तक बायोफ्यूल प्राप्त किया जा सकता है, जिसको पेट्रोल और डीजल में सम्मिलित करके उनसे उत्पन्न हानिकारक वायुओं को काफी हद तक मर्यादा में तक सीमित कर सकते हैं। ये जापानी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट टोक्यो के 2 एरिया में किए हैं। अमेरिका की विश्वविख्यात इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी MIT से कोई भी अनजान नहीं है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT के संशोधकों ने गोबर से मोबाइल फोन को चार्ज करने का डिवाइस बनाया है। मेरे पास उसकी पूरी वीडियो है, गोबर से कैसे चार्जर बना और कैसे मोबाइल चार्ज होता है। तो गोबर से मोबाइल चार्ज करने का डिवाइस बनाया है, जिनको मैडमेक में प्रथम फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ था। अमेरिका में प्रेस्टिजियस मैडमेक कंपटीशन होती है, उसमें। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गोबर, रेत एवं क्ले को सम्मिश्रित करके, गोबर, रेत और क्ले को सम्मिश्रित करके कंक्रीट जैसा मटेरियल बनाया है जर्मनी में। अमेरिका ने इलेक्ट्रिसिटी बनाया, जापान ने गैसोलीन बनाया, MIT ने मोबाइल चार्जर बनाया, जर्मनी ने कंक्रीट ब्लॉक बनाया गोबर, रेत और क्ले के सम्मिश्रण से। उन्होंने बताया कि यह मटेरियल के उपयोग से बने घर में शीतकाल में तापमान बाहरी तापमान से कई गुना गर्म रहता है। जर्मनी में बहुत ठंड पड़ती है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि उनसे बने हुए घरों में बहुत उष्णता रहती है और उष्णकाल में कई गुना ठंडा रहता है, ये गोबर से बनाया हुआ मटेरियल से बने घर में। न्यूजीलैंड का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पीटर प्रॉक्टर। उसने बहुत एक आश्चर्यचकित कर ऐसा प्रयोग किया। उन्होंने गोबर को मृत गाय के श्रृंग में, मतलब जो गाय जो मर जाते हैं उसके जो श्रृंग होते हैं, उसके श्रृंगों को काट के श्रृंग में भर दिया गोबर, और श्रृंग में गोबर भर देने के बाद उस श्रृंग को, मतलब आप क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं, हम गुजराती में श्रृंगड़ा बोलते हैं, तो वो उसको धरती में 6 महीने तक गाड़ दिया। श्रृंग में गोबर भर दिया, गोबर भर के उसको धरती में 6 महीने तक गाड़ दिया। उसके बाद उस श्रृंग को बाहर निकाला 6 महीने बाद। तो उनमें से जो गोबर बाहर निकाला, उनमें से 35 ml गोबर को 10 लीटर जल के अंदर मिक्स किया। 10 लीटर उस मिश्रित जल को 1 एकड़ भूमि में, जहां कुछ पैदा नहीं होता था, बंजर जमीन में छिड़क दिया। 1 सप्ताह के बाद उस भूमि हरियाली और फलद्रुप हो गई। गोबर को मृत गाय के श्रृंग में भर करके उसको 6 महीने तक जमीन में गाड़ के फिर उससे बाहर निकाल के उसमें 35 ml से 10 लीटर पानी में डाल के छिड़कने से बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है, ऐसा पुरवार किया। ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। मेरे पास करीब ऐसे 25 प्रयोग है जिसका मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। गौमूत्र की ओर आगे बढ़े, हम पंचगव्य की बात करेंगे 5 चीज की। एक गोबर किया, अब जाते हैं गौमूत्र में। गौमूत्र के लिए चरक संहिता में तो बहुत कुछ बताया है। चरक संहिता में बताया गया है, गव्यम समुद्रम किच्छित दोषम कृपृकृष्टनुत कन्नुम च शमयत पित्तम सम्यक दोषो हरे हितम। अर्थात गौमूत्र के सेवन से कुष्ठ रोग, चर्म रोग, मधुप्रमेह, पांडुरोग, दम, अस्थमा एवं सभी प्रकार के मूत्र रोग जड़मूल से नाबूद हो सकते हैं। ये अपने चरक संहिता में बताया गया है। गौमूत्र थोड़ा कटु होता है, थोड़ा नमकीन होता है, पित्तवर्धक एवं मेदक होता है। बड़ौदा के, मैं जिस सिटी में रहता हूँ उस बड़ौदा के मूर्धन्य वैद्यनाथ चिमन भाई शाह ने
चिकित्सा में गौमूत्र के एक से अनेक सफल प्रयोग किए थे और उसके सफल परिणाम भी प्राप्त किए थे। आज उनकी बेटे के बेटे आज भी प्रैक्टिस कर रहा है बड़ौदा में। कृषि में भी गौमूत्र भूमि के लिए उत्तम शुद्धिकारक, कीटनाशक एवं ऊर्जादायी माना गया है। पश्चिम के देशों, अब ये चरक संहिता और वेद की बात की, अब पश्चिम के देशों ने, वैज्ञानिकों ने गौमूत्र से कैलकुलेटर एवं घड़ी को चला के दिखाया है। कोई और बार अगर मौका मिला तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे उसने गौमूत्र से कैलकुलेटर और घड़ी चलाई। अपने जो सेल, पेंसिल सेल यूज करते हैं उसके बजाय उससे कनेक्ट करके बहुत अच्छा प्रयोग किया उन्होंने और उसको चला के दिखाया है। रासायनिक दृष्टि से वैज्ञानिकों ने बताया कि गौमूत्र में पोटेशियम, मैग्नीशियम, एमोनिया, क्रिएटिनिन एवं फॉस्फेट आदि तत्व है। गौमूत्र कफ शामक, शूलहर, उदर रोग, नेत्र रोग, मूत्राशय के रोग, शोध, यकृत के रोग में चमत्कारिक परिणाम प्राप्त अमेरिकन साइंटिस्ट ने किया है। अमेरिका की मेडिकल इंस्टीट्यूट ने मूत्र रोग और गौमूत्र पर मूत्र रोग के बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च किया हुआ है। चिकित्सा में इसका अंत एवं बाह्य रूप में प्रयोग भी किया गया है। वो एक्चुअली देखा जाए तो अपना प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्र में जो था बस लगभग उसके बराबर ही था, लेकिन अपने आज जो युवा है उसको अगर प्रूव करना है ऐसा क्यों, ये तो आयुर्वेद में बताया गया। आयुर्वेद सही था या नहीं, कौन किसको मालूम। उनको ये बताना चाहिए कि आयुर्वेद में ये श्लोक लिखा है और यही श्लोक के सामने अमेरिकन मेडिकल साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है। तो अपना आयुर्वेदिक को पश्चिमी वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि वो जो था, जो लिखा था वो सही था। यूके के एक साइंटिस्ट ने मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक ऐसा गौमूत्र पर काम किया, तो उन्होंने किया कि गला खराब रहने पर, गौमूत्र के कुल्ला करने पर, टॉन्सिल आदि मुंह के कितने भी जटिल रोग हो उसको दूर करने में सहायता होती है। और उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया था कि जो टोबैको खाते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अगर वो गौमूत्र का कुल्ला करे तो उसको कैंसर आदि कोई रोग नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो टोबैको खाना और स्मोकिंग करना और साथ साथ गौमूत्र का कुल्ला करना, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनसे ये होता है। तो गौमूत्र चिकित्सा जगत के लिए आज वरदान रूप साबित हो रहा है। गोबर देखा, गौमूत्र देखा, अब जाते हैं गौदूत, दूध के बारे में, गाय के दूध के बारे में। गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार के एमिनो एसिड, 11 प्रकार के चर्बी युक्त एसिड, 6 प्रकार की शर्करा, 4 प्रकार के फास्फोरस और 19 प्रकार के नाइट्रोजन होते हैं। ये आज के मेडिकल साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। शास्त्र में तो बताया, शास्त्र में अलग तरीके से बताया है। आज के साइंस ने केमिकल एंगल में बताया कि उसमें 8 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार के एमिनो एसिड, 11 प्रकार के चर्बी युक्त एसिड, 6 प्रकार की शर्करा, ऐसे मॉडर्न फॉर्म में बताया है। विटामिन A1, D, E, B1, B2, B4 और C गौ दूध में उपलब्ध होता है। अमेरिका में मेडिकल साइंस ने यह प्रूव किया है कि अगर गाय का दूध रेगुलर सेवन करने से B12 डेफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये प्रूव करने के टाइम पर ये बताया कि वो जो गाय है, वो गाय जो ग्रास है वो ही खाती होनी चाहिए। मतलब कुछ एडेड मेडिसिन दिए बगैर की गाय का जो दूध निकलता है उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। जर्मनी के साइंटिस्ट ने यह बताया कि गौ दूध में 3.6% प्रोटीन, 7.5% पोटेशियम, सोडियम आदि रसायन होते हैं, 4.9% शर्करा और 7% फैट होती है। इसी प्रकार गौ दूध पौष्टिक, रुचिकर, बलवर्धक, स्मृतिवर्धक, वीर्यवर्धक एवं स्वादिष्ट होता है। गौ दुग्ध सर्वांग को पुष्ट कर वृद्धावस्था को रोकता है। आजकल साइंस ने प्रूव किया है कि गौ दूध का रेगुलर सेवन करने से हमें यौवन मेंटेन कर सकते हैं। आज की जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो गौ दूध का सेवन करने से यौवन को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में एक ये देखो, ये हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो शास्त्रों में बताया वो बात मानते हैं। आज का यूथ नहीं मानता। यूथ को अगर साथ रखना है, हिंदू धर्म के साथ रखना है, तो उनके हर एक वाय और हर एक हाउ का जवाब देना होगा। तो हर एक वाय और हाउ का जवाब ये पश्चिमी वैज्ञानिक दे रहे हैं। हमें उसको हर एक के सामने उजागर करना पड़ेगा कि भाई अकेला अपना शास्त्र नहीं बोलता है, ये साइंस थ्रू
मॉडर्न फॉर्म में स्टडी होकर के प्रूव हुआ है। तो एक एक प्रयोग में ऐसा किया गया था कि लाल एवं चितकबरी गाय का दूध वात नाशक होता है, ऐसा प्रूव किया है। लाल गाय और चितकबरी गाय का दूध वात नाशक होता है। गाय का दूध सेवन करने से लंबाई व पुष्टता उचित मात्रा में विकसित होती है, बुद्धि का विलक्षण विकास होता है। आज कई बार अपने जो पुराने आयुर्वेदिक के जो वैद्य राज थे ना, वो ऐसा बोलते थे कि हमने क्यों भैंस का दूध हम कभी नहीं पीते थे, पहले क्यों खाली गाय का दूध पीते थे। भैंस की बुद्धि कितनी है और गाय की बुद्धि कितनी, आप देख लो। हंसते हंसते बताते थे ये वैद्यराज जो होते हैं, बता, मेरे एक दोस्त है, बहुत मूर्धन्य आयुर्वेदिक वैद्य है, आयुर्वेदिक कॉलेज में, जामनगर आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं। वो मुझे बताते थे, आप हाईवे पर जाओ, अगर गाय होगी तो आप हॉर्न लगाओगे तो गाय साइड पे चली जाएगी, भैंस नहीं चलेगी। भैंस तो आपको उनके तक ले जाना पड़ेगा, उनसे थोड़ा टच होगा तब जाकर के वो निकलेगी आगे। ये बता तो बोला कि यही फिर वो बुद्धि जो भैंस के दूध से मिलेगी या गाय के दूध से मिलेगी, उसमें डिफरेंस है ही है, आपो आप आ जाएगा, ऐसे वैद्यराज बताते थे। और वो बात अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्रूव किया, और साथ साथ अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया, मेडिकल साइंटिस्ट ने, जर्सी गाय में ये सब नहीं होता है, जर्सी गाय के दूध में ये कुछ नहीं मिलता है, भारतीय नस्ल की गाय से ही ये सब बेनिफिट होता है। मतलब ये जो पंचगव्य की बात है, गोबर की, मूत्र की, दूध की या गोरस की या घी की, तो वो हिंदू भारतीय नस्ल की गायों में से जो मिलता है वो दूसरी कहीं जगह कोई गायों से नहीं मिलता है। जब सूर्य की किरणें गाय की रीढ़ पर पड़ती है, गाय की रीढ़ पर, तो उसमें एक विशेष नाड़ी होती है। ये एक यूरोप के, फ्रांस के एक साइंटिस्ट है, उसने प्रूव किया है कि जब ये सूर्य की किरण उसकी विशेष नाड़ी पे पड़ती है, तब यह नाड़ी सूर्य किरणों से सुवर्ण के सूक्ष्म कणों को निर्माण करती है, सुवर्ण के सूक्ष्म कणों को निर्माण करती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि गाय की दूध, घी, मक्खन एवं घी में पीलापन रहता है। अब देखना, गाय का दूध थोड़ा सा येलोइश होगा कंपेयर टू भैंसों के दूध से, तो इसीलिए उसमें पीलापन रहता है, ये ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं। गौ दुग्ध में उपस्थित, उसको केमिकल फॉर्मेट में बोला है कि गौ दूध में उपस्थित सेरिब्रोसाइड्स मस्तिष्क को ताजा रखता है। गौ दुग्ध में रहे लिनोलेनिक एसिड आर्थरोस्क्लेरोसिस अलग अलग प्रकार के कैंसर में उपयोगी है। हाइपरटेंशन, एलर्जिक रोगों में भी गौ दुग्ध बहुत उपयोगी साबित हुआ है। दुग्ध से बने गोरस की बात करें, दुग्ध से बने गोरस, ताज्जुब की बात है, चर्बी को नियंत्रित करता है, ऐसा साइंस बोलता है। हमारा तो गोरस को हम ऐसा मानते हैं कि उसमें तो फैट होती है, गोरस नहीं खाया जाता है, शास्त्र तो बोलता है, लेकिन साइंस अब ये बोलता है कि गोरस चर्बी को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र के रोग एवं कैंसर में बहुत उपयोगी साबित हो चुका है गौ दूध से बना हुआ गोरस। गोरस में ऐसा बताया गया है कि सुपाच्य प्रोटीन एवं लाभदायी जीवाणु होते हैं, क्षुधा बढ़ाने में सहायता करता है, पेचिश को रोकता है, मोटापे को नियंत्रित करता है। ऐसा भी बताया गया कि गोरस से बने तक्र, मतलब तक्र, हम संस्कृत में उसको तक्र बोला गया है। आपको मालूम होगा शायद, एक वेद में श्लोक है, दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते तब पिबेत जलम भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्य से प्रयोजन। हर एक भोजन के अंत में अगर तक्र पिया जाए तो कभी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती है। दिनांते च पिबेत दुग्धम, दिवस के अंत में रात को सोते समय दूध का पान करना चाहिए। निशांते च पिबेत जलम, दिन के रात्रि के अंत में सुबह में उठकर पानी पीना चाहिए, और भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए, कभी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। रशिया के जीव वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया है कि गोरस में एक विशिष्ट प्रकार के अम्ल से उत्पन्न सूक्ष्म जीवाणु आंत्र के जहरीले विषाणुओं का नाश करता है, और इसलिए गौ दूध से बने गोरस और छाछ तक्र का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। यही बात गाय के दूध से बने घी में है। गाय के दूध का घी नेत्रों के लिए विशेष उपयोगी एवं बुद्धि बलदायक होता है। इसका सेवन कांतिवर्धक माना गया है। यह गुण में मधुर, स्निग्ध, शीतल एवं हृदय के लिए सदा पथ्य, श्रेयस्कर एवं प्रियकर होता है। घी खाने से सात्विकता, सौम्यता एवं मेधा शक्ति बढ़ती है। गौ द्रुत पित्त एवं पित्तजन्य विकार को दूर करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आपको शायद मालूम होगा, अपने गुजराती में कहावत है, देवू करीने पण घी पीवू।
ખબર છે બધા મોટા ભાગના લોકોને ખબર છે દેવું કરીને ઘી પીવું એવી આપણે ત્યાં કહેવત હતી. એનું કારણ આ હતું કે ઘીથી સાત્વિકતા, સૌમ્યતા, મેઘાશક્તિ बढ़ે છે. એટલે દેવું કરીને ઘી પીવો તો તમારે જેના કારણે દેવું થયું છે મેઘાશક્તિ પાવરફુલ થાય, તમારામાં સૌમ્યતા આવે, સાત્વિકતા આવે, તમે ફરી આવક पैदा करता था. આપણી પાસે કહેવતોના પણ कहेवतो के बहुत अच्छे मतलब थे. तो आयुर्वेद में भी ऐसे अनेक औषध द्रव्यों के साथ घी को मिला करके दिया जाता है. घी के द्वारा औषध के गुणों का विशेष रूप से विकास होता है. गाय के दूध का उपयोग उन्माद, अपस्मार तथा त्वचा जलने पर भी किया जाता है. सब पंचगव्य पर इतना बताकर मैं गर्व के साथ कहूंगा और हम सब एक साथ गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमारी वैदिक संस्कृति के समय में जो महर्षि हुए, जो ऋषि मुनियों हुए, वो आज के महानतम वैज्ञानिकों से भी ज्यादा बुद्धिशाली थे. आज के वैज्ञानिक जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया उसको उजागर किया है, डिस्कवर किया है. जो जो कवर था वो कवर को खाली निकाला है. हम तो ऑलरेडी बता चुके थे और हम उसका पालन करते थे. हम उसको अपना बना चुके थे. जो हम भूल चुके हैं और उसको उस परंपरा को वापस लाना है. वेदों में एवं पाराशर श्रुति जैसे ग्रंथों में गोबर और उसके संलग्न वस्तु के निर्माण की बातें हजारों साल पूर्व लिखी गई थी. आज के वैज्ञानिक उसको बता रहे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, उसका अलग अलग प्रयोग. किसी ने चार्जर बनाया, किसी ने गैसोलीन बनाया, किसी ने ब्लॉक बनाया. तो ये हम तो बता चुके थे. आज के वैज्ञानिक खाली उसको उजागर कर रहे हैं. मैं यहाँ पर अथर्ववेद का एक श्लोक कहना चाहता हूँ. इमा या गावः स जनास इंद्र. मतलब जिसके पास गाय है वह एक प्रकार से इंद्र ही है. अथर्ववेद ऐसा बोलता है, गाय है वो इंद्र ही है. ऋग्वेद ने बोला था, माता रुद्राणाम दुहिता कसुनाम स्वस्यादित्यान अमृतस्य नाभिः. गाय 11 रुद्रों की माता है, 8 वसुओं के कन्या एवं 12 आदित्यों की बहन है जो अमृतमय दुग्ध देती है. भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहा है, धेनु नाम अस्मि काम दुग्ध, अर्थात गायों में मैं कामधेनु हूं. हमें गर्व है, मैं जिस संप्रदाय को फॉलो करता हूं, मतलब वैष्णव संप्रदाय, चाहे वो स्वामीनारायण हो, मैं पुष्टि मार्ग फॉलो करता हूं. आप में से कई लोग स्वामीनारायण फॉलो करते हो, मुझे अपने कपाल भाल से दिखाई जा रहा है, फोरहेड से दिखाई दे रहा है. तो जो वैष्णव परंपरा है उसमें गायों की विशेष महत्ता है, महात्म्य को शामिल किया गया है. अपने वैष्णव संप्रदाय के कीर्तन साहित्य में भी और वार्ता साहित्य में भी गायों का महिमा वर्णन किया गया है. भगवान कृष्ण ने तो गिरिराज उठा करके गायों का रक्षण किया था, इसलिए गोपालक था वो. इसलिए हम गिरिराज को आज दूध से स्नान कराने का क्रम है वैष्णव परंपरा में. लेकिन कहते हुए दुख हो रहा है कि गिरिराज जी को जो दूध समर्पित तो कर रहे हैं, लेकिन उस दूध की गुणवत्ता कुछ नहीं है. डुप्लीकेट दूध से स्नान होता जा रहा है और अच्छे गाय का अच्छा दूध से गिरिराज को स्नान कराना अब तो एक स्वप्न बन गया है, और स्वप्न बन के रह गया ऐसा बोलो तो चले. आज के युग की एक करुण बात करना चाहता हूं. गायों के लिए जो अनामत गोचर भूमि जो थी वो भी आज अदृश्य होती जा रही. आप में से जो खेडूत है, जो किसान है, उनको शायद मालूम होगा कि गोचर अब रहे ही नहीं है, गोचर अदृश्य हो चुके हैं. हमारे यहाँ सिस्टम थी वेदों के पीरियड में, गायों के लिए एक भूमि अलायदी रखी जाती थी गोचर, कि जहां पर जाकर के अपनी गाय चारा चर के आए और अच्छा चारा खा करके अच्छा दूध, ये गुण वाले दूध दे, पंचगव्य का अच्छा दूध दे. लेकिन आज गोचर भी हम लोग खा गए. गायों को खाने के लिए नहीं रखा, गोचर को खा गए. और इसी वजह से आज हमने गायों को प्लास्टिक एवं गंदगी खाने पर मजबूर कर दिया. शहरों में अगर आप गायों को देखो तो बहुत करुण घटना. गाय रास्ते पर निकलती है, जो प्लास्टिक मिला, प्लास्टिक में जो भी मिला, कुछ भी. कई बार ऐसा होता है गायों की सर्जरी होने के बाद, क्योंकि हम लोग सर्जरी कैंप लगाते हैं, पशु निदान कैंप. कई बार हमारे पशु निदान कैंप में गायों के अंदर से 5 केजी 7 केजी प्लास्टिक निकला है, गायों के अंदर अंदरूनी भाग से. तो आज हम गायों को प्लास्टिक और गंदगी खाने पर मजबूर कर दिया. कम से कम हम इतना तो कर सके कि प्लास्टिक हम रास्ते पर न फेंके एवं गायों के लिए अच्छी गौशालाओं का निर्माण कर गायों को सुरक्षित रखे. आपका जो ग्रुप काम कर रहा है वो इसी एंगल में काम कर रहा है कि गौशालाओं का अच्छा निर्माण हो, गौशाला अच्छी चले और गौशालाओं में गायें सुरक्षित रहे.
गौपालक गायों को दूध लेने के बाद पेट भरने के लिए सरेआम रास्ते पर छोड़ देते हैं, वो बात बंद होनी चाहिए। और जो गौपालक ऐसा करता है उसके लिए सख्त कानून भारत देश में आना चाहिए। आज के युग की एक और विषम बात है कि आज के युग में भूमि की अछत होती जा रही है। आज के कई युवा मुझे ऐसा बोलते हैं, मैं कई बार गायों के बारे में बोलता हूं तो बोलते हैं हम तो फ्लैट में रहते हैं, गौपालन कैसे करें? फ्लैट में रहते हैं, गौपालन कैसे करें? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ है। गायों को आज संरक्षण एवं संवर्धन की अति आवश्यकता है। एक प्लॉट, हर एक कॉरपोरेशन में ऐसा रूल आना चाहिए कि हर 2 किलोमीटर या हर 1.5 जिस कॉरपोरेशन के पास जितनी जमीन है उसके ऊपर हर 1 या 2 किलोमीटर के अंतर पे एक अच्छी सी गौशाला होनी चाहिए जिसमें 500 से 1000 गाय रह सके, और वही गायों के हिसाब से जो सब आगे गौपालकों को पोषण दिया जा सके, कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग का काम हो सके, सिटी में भी हो सके, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो गायों के संरक्षण और संवर्धन की अति आवश्यकता है। इस कराल काल में गायों की सुरक्षा के लिए जितना किया जावे उतना कम है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अभी ज्यादा नहीं बताता हूं, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप यही काम कर रहे हैं कि इस कराल काल में गायों की सुरक्षा के लिए आप जो कर रहे हैं, विदेश की धरती पर बैठ के कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है और सराहनीय है और अनुकरणीय है। अंत में मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि गाय का संपूर्ण दर्शन वेदोक्त तो है ही, उसमें वैज्ञानिक दृष्टि भी है, और मैंने वैज्ञानिक दृष्टि थोड़ी सी उजागर करने का मैं 25 मिनट में प्रयास किया है। उससे गायों का प्रभाव हम देख सकते हैं। आज हम एक प्रण लें कि अगर हम गाय नहीं रख सकते तो गौशाला आदि में जहां गाय का निभाव होता है वहां आप जो बने सेवा दे, गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण में अपना योगदान दे। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोगों के लिए कहा था, गवाम मध्यम बसाम्य, मैं गायों के मध्य में वास करता हूं। बस आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे इतना शांति से सुना, आप सबको मैं फिर एक बार सराहना करता हूं। आज तक ये काम जो विदेश की धरती पर से हो रहा है बहुत सराहनीय है। फिर एक बार आप सबकी सराहना करके मैं विराम देता हूं।